नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी पर। कल कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी उसमें 28 लोगों की मौत हो गई। उसी घटना पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं निमिषा जी, जो कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। उसके अलावा पंजाब केसरी के संपादक विशाल जी हमारे साथ हैं। विशाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निमिषा जी, शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। नमस्कार श्रुति जी। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो मैम, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि टेररिज्म खत्म हो चुका है ऑपरेशन ऑल आउट के बाद, मगर जो ये अभी घटना कल घटी है, लोकल, इसे आप किस तरीके से देखती हैं? क्या ये लोकल टेररिज्म था या क्या चीजें थी? देखिए श्रुति जी, पहलगाम की जो घटना हुई है उसमें हमारे जो भारतवासियों को जिस तरह से दहशतगर्दों ने किया है उसके लिए मैं बहुत ही श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, दुखद संवेदना व्यक्त करती हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ बाकी प्रवक्ता होने के नाते कि देखिए, इस पर ऐसी कार्रवाई होगी जो आतंकवादियों की नस्ते नाबूद कर देगी। आज जो ये दहशतगर्दियों ने हमारे पर्यटकों को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आक्रमण किया है और कह कह करके चुन चुन करके मारा है, तो ये मान के चलिए कि नया भारत है, ये चुन चुन के ढूंढ ढूंढ करके उनको खत्म करेगा। और ये कहते हैं ना, जब आखिरी में फड़फड़ाता वो वाला है। बहुत ही दुखद घटना है ये। और आज इस आतंकवाद है, आतंकवाद के विरोध में पूरा विश्व एकजुट होकर के भारत के साथ खड़ा है। और हमारे प्रधानमंत्री, हमारी वित्त मंत्री अपनी जो भी यात्राएं हैं, विदेशी यात्रा बीच में छोड़ करके लौटे। और निश्चित तौर पर जिस तरह से आते ही सीसीएम की मीटिंग हुई है और पूरे रक्षा मंत्रालय के साथ में मीटिंग हुई है, एक नया आपको देखिए कि इस पर जरूर जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इनकी जड़ें जड़ें ऐसी उखाड़ दी जाएंगी कि वो कभी सोच भी नहीं सकते कि भारत के अंदर जम्मू कश्मीर से आगे नहीं बढ़ पाया आतंकवाद, तो जम्मू कश्मीर से भी समाप्त होगा। एक एक व्यक्ति के खून के कतरे कतरे का बदला लिया जाए। मैम, अभी जेडी वेंस जी भारत आए हुए थे, यूएसए के उपराष्ट्रपति। ऐसे समय पर इस घटना का घटना और 2 महीने बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, इस समय पर इस घटना का घटना किस तरीके से देखती हैं आप? क्या क्या शरारती तत्व इसके पीछे हो सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर दुनिया के लिए भारत एक नया भारत है। अर्थव्यवस्था की और तेजी से बढ़ते कदम है। नए बिल्कुल। भारतवासी आत्मविश्वास के साथ में आज पूरे वैश्विक मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं, सम्मान के साथ में। जी। और बिल्कुल, कई विदेशी ताकतें होती हैं, दुश्मनें होती हैं जो नहीं चाहती कि भारत आगे बढ़े। तो ऐसे समय में जब हमारे विदेशी मेहमान आए हुए हैं, तो उस समय जो भी इन्होंने जम्मू कश्मीर में किया है उसका जवाब तो जरूर मिलेगा। ये हमारे भारत के अंदर जो नए रक्षा के जितने भी हमारे हथियार हैं, वो सिर्फ दिखाने भर के लिए नहीं है। आप ये मान के चलिए कि अब नए भारत का जवाब, यदि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है, तो आप ये मान के चलिए जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, पुतिन जी ने साफ लिखा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, तो कोई आतंकवाद नहीं है जो अलग से खड़ा होगा। हमारे विदेशी मेहमान आए हुए हैं, राजस्थान में पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक बंद है, लेकिन फिर भी इस तरह का माहौल दिया जाना और आंतरिक राजनीति का निम्नतम स्वरूप जैसे दिखता आया है, पहले भी कई लोगों ने कटाक्ष करके उसका भी किया है। आज पूरे भारत को एकजुट होकर के इस दुखद माहौल में, जहां पर हमारे पर्यटक, हमारे नव नव विवाहित युगल वहां पर मारे गए, वो बहुत दुखद है। उस समय खड़ा होना चाहिए, साथ में उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। हमारे गृह मंत्री अपने सारे कार्य छोड़ करके वहां गए, इतनी संवेदनशीलता के साथ प्रधानमंत्री जी वापस लौटे और एयरपोर्ट की अथॉरिटी से पूरा अपडेट लिया। तो ये आतंकवाद अपने अंतिम अंतिम स्तर पर है। और इसके बाद ऐसा जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा कि आतंकवाद कहीं सर उठा नहीं पाएगा। वैसे ये नए भारत में जम्मू कश्मीर को लांग भी नहीं पाया है। तो आप ये मान के चलिए, जो भी शरारती तत्व है, जिस भी आतंकवाद ने इस घटना का अंजाम दिया है, उनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। जी मैम, हमने इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जब उरी हमला हुआ था तो सर्जिकल स्ट्राइक से, एयर स्ट्राइक से जवाब दिया गया था। तो कल की जो घटना है बहुत ही दुखद घटना रही। तो अब क्या तैयारियां हैं हमारी? अब हम कैसे जवाब देने वाले हैं?
देखिए श्रुति जी, राष्ट्रीय सुरक्षा का मैटर है ये, और हमारे लिए इस पे चर्चा ना करके हमें वेट करना होगा। जवाब तो दिया जाएगा, गंभीरता से दिया जाएगा। और आतंकवाद किसी एक देश की परिधि का मुद्दा नहीं है, ये विश्व का है मुद्दा, जिस आतंकवाद को समाप्त करने का संकल्प बार बार यूएनओ की मीटिंग्स पे लिया जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल में बात की जाती है। और आप देखिए चाइना की चुप्पी, और अमेरिका का, रशिया का भारत को सपोर्ट, आप ये मान के चलिए निकाल बैठेंगे और उनको समाप्त किया जाएगा। ऐसा माकूल जवाब दिया जाएगा जो दोबारा वो कभी अपने सिर नहीं उठा पाएंगे। जी, मैं हमारे संपादक जी से जानना चाहूंगी कि एक पत्रकार होने के नाते वो क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं करंट गवर्नमेंट से, कि क्या किस तरीके के हमें एक्शंस लेने की जरूरत है, इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं इस पे किस तरीके के एक्शंस लेने की जरूरत है गवर्नमेंट को। जी हाँ, बिल्कुल श्रुति। सबसे पहले तो जो निमिषा जी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, उनके शब्दों में झलक रहा है कि ये अब चुनौती है वो उस इस स्तर पर पहुंच गई जिसमें पानी सर से ऊपर चला गया है और अब एक्शन की दरकार है। पूरे देश की आवाम, सत्ता पक्ष विपक्ष, बहुत कम ऐसे मौके होते हैं। और आतंकी वारदात के बाद में हिंदुस्तान की तो पहचान ही यही है कि हम एक स्वर में, एकजुटता के साथ में बात करते हैं बदला लेने की। साफ तौर पर जिस तरह से सरकार एक्शन में है और विपक्ष और पूरी जनता जिस तरह से, चाहे सोशल मीडिया के गलियारों से लेकर सड़कों तक, जिस तरह से जो लोगों की वेदना झलक रही है, वो साफ तौर पर श्रुति इस और इशारा कर रही है कि सरकार के लिए अब ये मौका भी है और बड़ी चुनौती भी है, बड़ा अवसर भी है कि कुछ ऐसा करके दिखाए कि जो पाकिस्तान है या पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद है, उसकी कमर तोड़कर रख दी जानी चाहिए। मैं अभी कुछ देर पहले निमिषा जी को बताना चाहूंगा, जो जयपुर के पहलगाम के अंदर जो पर्यटक हैं, जयपुर के नीरज, उनके घर पे गया था और जो वहां का माहौल है उसको मैं बयान नहीं कर सकता। जिस तरह से मैं कहूँ कि आत्मा हिल गई। उनकी माता है, वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। एक मीडिया कर्मी होने के नाते समझ में नहीं आया कि इतने साल के अनुभव के बाद में उनसे सवाल क्या किया जाए, किस तरह से बात की जाए। जिस घर का चिराग है वो आतंकवादियों ने बुझा दिया। दुबई के अंदर वो काम करते थे, केवल कुछ दिनों के लिए वो यहाँ पर भारत में आए और भारत में आने के बाद में कश्मीर की वादियों में पति पत्नी दोनों वहां पर गए। ये तो खुशकिस्मती थी उनकी पत्नी की, वो कॉटेज में थी और कुछ सामान लेने नीरज है वो बाहर गए और इसी बीच आतंकवादियों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। तो इस तरह के हर परिवार की वेदना, ये केवल 26-28 लोगों का मामला नहीं है। इसमें पूरे देशवासियों की भावनाएं और पूरे देश के अंदर लोगों के अंदर यही भावनाएं, मानो उनके घर का चिराग बुझ गया हो। उनके घर के हाल, हर तस्वीर जिस तरह की वहां से आ रही है, श्रुति खून खौल जाता है। एक पत्रकार के नाते, एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते, ये दिल है वो चाहता है कि अब सरकार बदला ले, आतंकवाद का सफाया हो। निमिषा जी ने जो कुछ कहा है ये बात सही है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सेंसिटिव मामला है। क्या होगा, कैसे होगा, ये सरकार को तय करना है, हम एक्सपर्ट नहीं है। हम अपनी बिल्कुल। भावनाओं का इजहार कर सकते हैं और भावनाएं सरकार के पीछे हैं, सरकार के साथ में खड़ी हैं। और अब बदला है वो लिया जाना बिल्कुल तय है। क्या होगा, कैसे होगा, ये वक्त बताएगा, लेकिन ये तय है कि देश की भावना है वो सरकार के पीछे। और इससे बेहतर अवसर नहीं। हम पीओके लेने की बात करते हैं, हम बांग्लादेश को कंट्रोल करने की बात करते हैं। हम अब तक जो हमारी छवि बनी रही है, एक संतुलन साधने की रही है कि हिंदुस्तान की आर्थिक तरक्की की राह में कोई बाधा ना आए। चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध रहा हो, चाहे अमेरिका ईरान का टेंशन रहा हो, चाहे हमास इसराइल का टेंशन रहा हो, इंडिया ने हमेशा एक न्यूट्रल पोजीशन ली है और ये हमेशा कहा है कि समय युद्ध का नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है कि परिभाषा है वो देश की सरकार है वो बदल देगी और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनका चुन चुन कर हिसाब किया जाएगा। हमने देखा तहूर राणा जो 26/11 का आरोपी था, कितने साल बाद हिंदुस्तान में आया है। उम्मीद है कि सरकार इतना वक्त नहीं लगाएगी और ये तुरंत खून का बदला, खून, मैं तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, इस रूप में बदला लिया जाना चाहिए। श्रुति। देखिए विशाल जी, जी। अभी आप देखिए कि आतंकवाद लगभग पूरे भारत में पैर पसार चुका था एक समय के अंदर। और कहीं भी, चाहे वो मुंबई हो, बेंगलोर हो, जयपुर हो, सीरियल बम ब्लास्ट का जमाना हमने देखा है। और ऐसे जमाने के बाद आतंकवाद को एक बॉर्डर लाइन कश्मीर से आगे नहीं बढ़ पाया।
अब कश्मीर को भी मुक्त कराया और वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाए गए और बहुत ही शांति की वहां पर हवा बयार हो रही थी। वो कश्मीर जो बारूद की सेज पर कश्मीर था। और आज जिस तरह से दुस्साहस किया है आतंकवादियों ने वहां पर आकर के और हमारे मासूम पर्यटकों को, मासूम भारतीयों को चुन चुन के निशाना बनाया है। ये नया भारत माफ नहीं करता है और ना ही इंतजार करता है, त्वरित कार्यवाही करता है। और आप देखिएगा कि ये हम सबके सामने आएगा, घुटने टेकेंगे वो। और न केवल वो, जो आतंकवादी कश्मीर पे थे उनके आकाओं को उनके घर में घुस के मारेगा भारत। और हम बदला लेंगे, क्योंकि हमारे मासूम लोगों को निशाना बनाया है। आतंकवाद हमेशा से विश्व के लिए एक चुनौती रहा है और अलग अलग परिदृश्य होने के बाद 21वीं सदी में प्रवेश करती दुनिया ने जो भारत ने वसुदेव कुटुंबकम का मंत्र दिया है, लेकिन भारत आतंकवाद के आगे विशाल जी, कभी निमिषा जी, मेरी आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है कि जब इंसिडेंट हुआ वहां पर, उस दौरान जो आतंकी थे उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी इंडियन आर्मी की, और वो वहां आए और उन्होंने जो पर्यटक थे उनसे आकर उनकी आइडेंटिटी पूछी, उनका नाम पूछा, उनसे कलमा पढ़वाया। 21वीं शताब्दी में भी अगर ऐसी सोच के साथ जी रहे हैं लोग और इतना जातिगत भेदभाव उनके मन में चल रहा है और इस तरीके का आतंकवाद समाज के अंदर है, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि इन लोगों के मन में एक मतलब समझ आए इन चीजों की कि ये इन बेसिस पर तो नहीं चलेगी ये दुनिया। एक शांति की जरूरत है, एक वर्ल्ड पीस की जरूरत है हमें। तो क्या कुछ मैसेज आप दोनों देना चाहेंगे? निमिषा जी, पहले आपसे जानना चाहूंगी मैं। श्रुति जी, जब आतंकवाद को नाम दिया गया, उसी के तहत जब इनको प्रशिक्षण दिया जाता है तब भी यही कहा जाता है कि हमें ये एक मार्ग दिखाएगा, मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। तो विशेष जाति के साथ में ब्रेन वॉश करके जिस तरह से युवाओं को तैयार किया गया, तभी वो आतंक फैला करके अपनी बात को मनवाने का। आज जब भारत के अंदर वक्फ बिल हमारे माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा हस्ताक्षरित होकर के हमारे पटल पर है, जिस पर चर्चा चल रही है, उस समय ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जबकि स्पष्ट तौर पर है कि न जाति न भेद, हम सब भारतवासी हैं और हम शांति और सद्भाव के साथ विकसित भारत का स्वप्न आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में आतंकवाद ने जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है, आप ये मान के चलिए जाति पूछ पूछ करके मारा है, तो ये उन लोगों को सोचने का विषय है जो जाति के आधार पर, विशेष जाति के आधार पर माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, वोट की बैंकिंग करते हैं कि वोट एकत्र करें और उस विशेष जाति का किसी भी तरह से ना आर्थिक उद्धार, ना सामाजिक उद्धार, ना ही राजनीतिक उद्धार का चिंता करते हैं। वो एक ही चिंतन करते हैं कि किस तरह से एक विशेष जाति को वोट बैंक तक सीमित रखा जाए और ऐसे दहशतगर्दों को इंजाम दिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी है। ये यहाँ पर क्लियर संदेश है, हर भारतवासी के साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। विशाल जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए श्रुति जी, इस दुखद घटना पर मेरे अश्रु रुक नहीं रहे हैं और मैं हमारे जितने भी हमारे श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जो पहलगाम में घूम रहे थे और जिनको भूना है इन आतंकवादियों ने। और पूरा भारत एकजुट होकर के इस आतंकवाद के विरोध में है। और आप इंतजार करिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी निश्चित तौर पर इन आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाएंगे जो इनके आला कमान तक घुटने टेक करके जेल की सलाखों के पीछे होंगे या वहां होंगे जहां पर इनको होना चाहिए। आप निश्चित तौर पे मान के चलिए श्रुति जी, विश्वास करिए, नया भारत है, न रुकेगा न झुकेगा, मजबूती से डट के खड़ा है आतंकवाद के घुटने टेकने के लिए, घुटने तोड़ने के लिए। जी बिल्कुल, पूरे देश को इंतजार है कि कब इस पे एक्शन लिया जाएगा। विशाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका क्या कुछ मैसेज रहेगा? नहीं, मैसेज वही है जो निमिषा जी ने कहा है, उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। और जब ये घटना सामने आई, कल रात से मन उद्वेलित था और सुबह सुबह कुछ चीजें मैंने लिखी और संभवतः पूरे देश की भावना है उसकी अभिव्यक्ति इन पंक्ति में होगा कि खिली थी केसर की क्यारियां, मौसम था बेनजीर, दरिंदे आए खींच दी निर्दोष खून की लकीर, पहलगाम से फूटा गुस्सा, कांपा हर जमीर, करो कुछ ऐसा जो दुनिया में बने एक नजीर। तो ये वक्त है
दुनिया में नजीर कायम करने का। चर्चा होती है फिलिस्तीन ने क्या किया, चर्चा होती है अमेरिका ने क्या किया, चर्चा अब ये भी होनी चाहिए कि हिंदुस्तान बालाकोट और उरी की पूरी पूरी घटना जिस रूप में हुई थी उसके बाद में अब फिर से तैयार है अपने जो निर्दोष लोग हैं हिंदुस्तानी हैं उनकी खून की एक एक बूंद का बदला लेने के लिए। सही वक्त है, सही चुनौती है, सही अवसर है, और चुनौतियों के इस पार जो चला जाता है ऐसी चुनौतियों के, वही दरअसल मजबूत शख्स माना जाता है। और हिंदुस्तान की सरकार के लिए इसलिए मैं लगातार कह रहा हूं कि बेहतरीन मौका है अपने सारे विवाद, अपने सारे अंतर्द्वंद, भारत के सामने जितनी भी चुनौतियां हैं उन सबको एक बार से खत्म करने का यह मौका है। इस मौके को चूकना नहीं चाहिए। मत चूके चौहान, चला दीजिए तीर जहां पर जाए और आतंकवादियों के हौसले पस्त हो जाए। जी बिल्कुल, पंजाब केसरी पूरी शिद्दत से चाहेगा कि जिन भी मासूमों की इसमें जान गई है सबको न्याय मिले और सबके साथ न्याय हो, शांति की स्थापना हो, और जो भी घटना घटी है उस पर एक्शन लिया जाए, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद निमिषा मैम आपका जुड़ने के लिए, विशाल जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।